यहाँ पर आसपास के लोग भी नहीं आते। इसकी छत पर यहाँ पर 5 गुंबद बने कि इसे लगभग आज से 700 साल पहले यानी कि अफगान काल में बनाया गया था। ये मकबरा और ये इमामबाड़ा पड़ा करता था। एनर्जी भी देखी गई है क्योंकि ये काफी साल से यहाँ पर सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ से रास्ता निकलता है। किसी जमाने में 18-19 सेंचुरी में यहाँ पर एक टांगा स्टैंड भी हुआ करता था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पासना और आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को लेकर आई हूँ दिल्ली के पहाड़गंज में। दिल्ली का पहाड़गंज वो इलाका है जहाँ पर दिल्ली के सबसे महंगे महंगे होटल मौजूद है। इन्हीं महंगे महंगे होटलों की वजह से यहाँ पर हमेशा विदेशी पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। इसी हलचल भरे पहाड़गंज के अंदर 2 ऐसे स्मारक मौजूद है जो यहाँ पर लोगों के ना आने के कारण कहीं अपनी पहचान को खो बैठे हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक तो क्या, यहाँ पर आसपास के लोग भी नहीं आते। इस स्ट्रक्चर के बारे में शायद ही कोई व्यक्ति जानता है। अगर आप लोग यहाँ पर कभी आओगे और किसी व्यक्ति से पूछोगे कि ये जगह कहाँ पर है, तो शायद ही कोई आपको इस बात का जवाब दे सके। स्ट्रक्चर का नाम है इमामबाड़ा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आखिरकार इमामबाड़ा होता क्या है। इमामबाड़ा मुसलमानों का एक ऐसा धार्मिक स्थल होता है जहाँ पर मुसलमान लोग मुहर्रम के दिनों में इकट्ठा होकर शौक या मातम बनाते हैं। ये एक तरीके से एक सभा हॉल होता है। इस इमामबाड़ा को किसने और कब बनाया, इस बात का कहीं भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट में जिक्र नहीं है। इतिहासकारों का इसकी वास्तुशिल्प को देखकर ये कहना है कि इसे लगभग आज से 700 साल पहले यानी कि अफगान काल में बनाया गया था। इस इमामबाड़ा के साथ ही पूर्व दिशा में एक और स्मारक यानी कि एक मकबरा मौजूद है जिसे लोधी काल का बताया जाता है। ये दोनों ही स्मारक 2 अलग अलग शानदार सल्तनतों की खूबसूरत वास्तुशिल्प विरासत के बारे में बोलते हैं। उस मकबरे के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ इस गुमसुम विरासत के इतिहास के बारे में। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इमामबाड़ा के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस इमामबाड़ा वाली बारादरी का निर्माण बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ किया गया है। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं आज से 700 साल पहले तुगलक काल में ही इस्तेमाल किए जाते थे। इनकी चिनाई मलबे के साथ की गई है। जब हम इस इमामबाड़ा के चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस इमामबाड़ा के अंदर ये जो बारादरी से मौजूद है, इसके चारों तरफ घुमावदार ये खुले हुए चापें बनी हुई है यानी कि ये खुले हुए मेहराब। साथ ही ये जो पूरा इमामबाड़ा है ये सी शेप का बना हुआ है। आप इसकी आकृति देख सकते हैं। ये सी शेप का इमामबाड़ा है। अब मैं आप लोगों को इस बारादरी से, इस इमामबाड़ा से जुड़ी हुई आखिरी चीज़ दिखाती हूँ। वो ये कि ये जो इमामबाड़ा है इसकी छत पर यहाँ पे 5 गुंबद बने हुए हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा वो वाला, साथ ही 5वां गुंबद ये वाला। इन गुंबदों के ऊपर उसी टाइम की कारीगरी हो रखी है जैसे कि नीचे इन दीवारों में की गई है। मूल संरचना के अंदर यानी कि जब इस इमामबाड़ा को बनाया गया था तो इस इमामबाड़ा के चारों तरफ दीवारों का एक बाड़ा यानी कि एक घेरा बनाया गया था, जिस घेरे के अंदर मेरे पीछे आपको जो ये मकबरा दिखाई दे रहा है, ये मकबरा और ये इमामबाड़ा पड़ा करता था। लेकिन अच्छा रखरखाव न होने के कारण समय के साथ साथ वो दीवार ढह गई और वो बाड़ा खत्म हो गया।
कई साल पहले जब यहाँ पर सरकार की कोई देखरेख नहीं हुआ करती थी तो स्थानीय निवासी इस जगह का इस्तेमाल एक गोडाउन के रूप में किया करते थे। वो अपने अनाज का और अन्य सभी चीज़ों का स्टोरेशन इसी बारादरी के अंदर किया करते थे। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि किसी ज़माने में 18-19 सेंचुरी में यहाँ पर एक टांगा स्टैंड भी हुआ करता था जहाँ पर स्थानीय निवासी अपने घोड़ों को बांधा करते थे। साथ ही समय बीतने के साथ साथ स्थानीय लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस बारादरी के अंदर, इस इमामबाड़ा के अंदर एक और मीनार का, एक और मंजिल का निर्माण कर दिया, जिसकी वजह से ये जो मूल संरचना थी वो ढक गई और इसमें काफ़ी सारी टूट फूट और नई संरचना ऐड हो गई। लेकिन जब 2010 में इंटेक सरकार ने इस जगह का जिम्मा उठाया तो उन्होंने वो सारी जो एडिशनल वर्क स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था उसको दोबारा से हटाया और जो वास्तविक वास्तुशिल्प थी, जो कला थी, उन्होंने इस बारादरी की दोबारा से निकाल ली और इस जगह को एक नया जीवन दान दिया। लेकिन वर्तमान में फिर से लोगों के यहाँ पर ना आने के अभाव में ये जो जगह है फिर से गुमनाम होने लगी है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन विरासतों पर आए, विजिट करें, इनको देखें ताकि ये जगह वीरान होने से बचे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।